देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। ठीक है, मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं उसको देखते हैं। तो पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक अंग। तो पहला होगा अंडाशय, ओवरी, जो अंडे का निर्माण करेगा। दूसरा होता है डक्ट सिस्टम, जो नली तंत्र, मतलब एक पाइप की तरह संरचना की होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डक्ट सिस्टम। डक्ट का मतलब होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पाइप की तरह एक संरचना, सिस्टम माने तंत्र। तो डक्ट सिस्टम में क्या आएगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब। दूसरा आएगा गर्भाशय, यूट्रस, सर्विक्स। ठीक है, और तीसरा आता है वेजाइना, और चौथा होता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम वल्वा भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन होता है हमारा ग्रंथि, जिसमें आएगा बार्थोलिन ग्रंथि और आएगा मेमरी ग्लैंड, मतलब स्तन ग्रंथि। एक एक को पढ़ते जाएंगे। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं इसमें। उसके बाद हम देखते हैं पहला हमारा वेजाइना को देखेंगे। ठीक है, वेजाइना हम इतने सारे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और ये प्राइमरी सेक्स और ओवरी कितना हम पढ़ चुके हैं। वेजाइना को देखते हैं। तो वेजाइना क्या होता है, वेजाइना एक ओपनिंग होती है ना। एक क्या होता है, एक ओपनिंग होती है, एक वो कैविटी होती है, एक छेद होता है, जिससे क्या होता है बच्चा बाहर निकलता है। और कॉपुलेशन कैनाल, उसको कॉपुलेटरी कैनाल बोलते हैं, क्योंकि जो स्पर्म की एंट्री होती है इसी वेजाइना से होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉपुलेटरी कैनाल, मैथुन नली। ठीक है, मैथुन के द्वारा क्या होता है, स्पर्म जो है वेजाइना से होते होते ओवरी के एग को फ्यूज़ करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं इसका थोड़ा और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा फीमेल का पार्ट है, ये यहाँ तक देखिए। तो फीमेल अगर हम नॉर्मल वो लेटी हुई हैं, ठीक है, नॉर्मल लेटा हुआ रहता है, तो उसमें दो स्ट्रक्चर, ऊपर को एंटीरियर एंड, उसको एंटीरियर एंड का मतलब होता है अग्रसिरा, और नीचे को बोलेंगे पश्चसिरा। तो अग्रसिरे में क्या क्या दिखता है, देखो मैंने पहले बताया था बेटा आप लोग को, दो ओपनिंग होता है ना, इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस। इंटरनल ओएस मतलब इसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रा मतलब होता है मूत्राशय। तो यहाँ से क्या होता है, यूरिन पास होगा। दूसरा होता है वेजाइनल ओपनिंग, इससे क्या होता है वेजाइनल ओरिफेस बोलते हैं इसको, वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफेस। ओरिफेस का मतलब ही होता है छिद्र। अब देखो इस वेजाइनल ओपनिंग से क्या होता है, स्पर्म की एंट्री होगी। अभी बताया मैंने, स्पर्म क्या होगा यहीं से एंट्री करता है। और क्या होता है दूसरा, मेंस्ट्रुअल जो मासिक धर्म में जो ब्लड निकलता है वहीं वेजाइना से निकलता है, इसी ओपनिंग से। ठीक है, अब देखिए वेजाइना को ओपनिंग बाद आपको थोड़ा थोड़ा लाल रंग का संरचना दिख रहा होगा। ये लाल रंग का संरचना क्या है बेटा, वो वेजाइना को क्या किया रहता है, ढका हुआ रहता है। एक पतली सी परत होती है जो वेजाइना को ढकी रहती है। ठीक है, और उस ढक्कन का क्या नाम है, हाइमेन। कभी कभी क्या होता है, हाइमेन जो होता है ना, जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है, पहला मैथुन क्रिया होती है, तो ब्रेक डाउन नहीं होता, क्योंकि ये मजबूत होती, पतली तो होती है लेकिन मजबूत भी होती है। और किससे बनी है, संयोजी उत्तक से बनी रहती है। ठीक है, अब देखो ये जो हाइमेन है, ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसको वर्जिनिटी का साइन माना जाता है गर्ल्स में, है ना, वर्जिनिटी का साइन माना जाता है। अगर ये हाइमेन को जो दीवार रहती है, ये जो अगर ढक्कन ब्रेक डाउन रहता है, टूटा हुआ, तो ये माना जाता है कि लड़की ने क्या किया, पहले से किसी के साथ कॉपुलेशन कर लिया। लेकिन ये गलत बात है। क्यों होता है, क्यों होता है, तो देखो कभी कभी क्या होता है, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा स्पोर्ट पर्सन होती है, जो लड़कियां मतलब स्पोर्ट खेलती, खेल में भाग लेती हैं, या क्या करती हैं, बचपन से ही बहुत लड़कियां साइकिलिंग करती हैं, स्विमिंग करती हैं, है ना, या कोई एथलीट होते हैं, योगा वगैरह अभ्यास वगैरह बहुत करते, तभी भी क्या होता है, जो हाइमेन होता है, जो वेजाइनल का जो द्वार होता है ना, वो चादर बिछी रहती पतली सी, वो ब्रेक डाउन हो जाती है बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करने पर। कभी कभी क्या होता है, पीरियड्स में लड़कियां क्या कहते हैं, टैम्पून का यूज़ करती हैं। टैम्पून होता है जिसको पीरियड्स पे यूज़ करते हैं। तो टैम्पून का यूज़ करने पर भी क्या होता है, ये जो हाइमेन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो और कई कई गर्ल्स में ऐसा होता है कि गर्ल्स में हाइमेन बनता भी नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रहता है। अब क्या होता है, देखो यहाँ तक हो गया, हाइमेन वर्जिनिटी का साइन है। हाइमेन के रहने को बोला जाता है कि लड़की जो है धार्मिक स्थल से पवित्र है। और हाइमेन ब्रेक डाउन हुआ तो उसको माना जाता है कि उसके चरित्र से जोड़ा जाता है। लेकिन इसका कोई भी रोल नहीं उसके रहने ना रहने से, वेजाइनल पे उसके रहने ना रहने से कोई भी कारण नहीं, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न है टूटने के, है ना। साइकिलिंग करती हैं, स्विमिंग करती हैं, है ना, हॉर्स राइडिंग करती हैं, तो ये मेहनत का काम करने से और हार्ड वर्क करने से भी ना इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। अब देखिए ये जो वेजाइनल होता है, वेजाइना ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, उच्च अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच होता है 1 से 3 तक। 1 से 3 तक इसका पीएच इसलिए होता है ताकि किसी भी तरीके के जो फंगस होते हैं वो इन्फेक्शन ना करे, ग्रो ना कर ले करके। ठीक है, ये उच्च अम्लीय प्रकृति का होता है। और हाईली एसिडिक मतलब यहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमाव होता है बहुत सारा। ठीक है, जो क्या करता है, किसी भी तरीके के फंगस कवक को वहाँ पर हमारे बॉडी में वेजाइना के पास इन्फेक्शन होने नहीं देता है। अब इसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए ये जो ओवरी होती है, ओवरी क्या होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह का, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके की होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो ओवरी होती है ना बेटा, ओवरी क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों होती है। ओवरी और टेस्टिस
और पैनक्रियास, ये तीनों क्या होते हैं? ओवरी, टेस्टिस, पैनक्रियास। अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। कभी कभी क्या होता है देखिएगा, पीएच लेवल कभी कभी ना इंक्रीज़ हो जाता है। जो हमारा पीएच लेवल था 1 से 3 तक, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं गोनोरिया, है ना, गोनोरिया बोलते हैं। ये तो सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करने से होता है, सेक्सुअल रिलेशन ज़्यादा कर जाने से, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसी को वेजिनाइटिस भी बोलते हैं और कैंडिड डिसीज़, वेजिनाइटिस, कैंडिड डिसीज़ जिसको गोनेरिया बोलते हैं, ठीक है। कैंडिड डिसीज़ को गोनेरिया भी बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा? जब पीएच लेवल बढ़ जाता है तो, ठीक है, ये समस्या आती है। लेकिन ज़्यादातर पर जो गोनेरिया होता है ना, वो है ना, वो मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन करने से होता है, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, देखो एसिडिक कैसे होता है, ठीक है, या मेंटेन कैसे होगा। जो पीएच लेवल हमारा शरीर में रहता है, तो पीएच जो है वेजाइना का वो 1 से 3 होता है, वो हमेशा बना कैसे रहता है उतना। तो वेजिना पर क्या होता है? वेजिना पर क्या होता है बेटा? ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। वेजाइना पर क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन पाया जाता है। वो ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लूकोज का बहुलक होता है, ग्लूकोज का बहुलक। इसमें क्या होते हैं? इसी वेजाइना पर क्या होते हैं बेटा? एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। एक सिम्बायोटिक, एक सहजीवी जीवाणु होता है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। यही लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टिक एसिड को बनाता है, जिसकी वजह से हमारे वेजाइना का जो पीएच है 1 से 3 तक रहता है, 1 से 3 के बीच में बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम बेस से बहुत सर्च करने के बाद पता चला ये सब चीज़ें मेरे को। उसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसको क्या होता है, हमेशा ना वेजाइना को क्या होता है बेटा? हमेशा ऑलवेज नीड प्रोटेक्शन, है ना। वेजाइना को हमेशा क्या होता है? एक सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्यों सुरक्षा की जरूरत होती है? ताकि अगर उसका मतलब किसी भी तरीके का वो इन्फेक्शन ना हो जाए करके, है ना। वेजाइना को हमेशा प्रोटेक्शन की नीड होती है, ज़रूरत होती है। और वेजाइना प्लस सर्विक्स क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल, ठीक है। अब देखिए, जो वेजाइना होती है ना, वो क्या होते हैं? स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम सेल्स की क्या होती है बेटा? बनी रहती है, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है बहुस्तरीय, नॉन केराटिनाइज्ड मतलब अकेराटिनाइड, और एपिथेलियल का मतलब एपिथेलियल। तो जो वेजाइना होती किससे बनी रहती है? बहुस्तरीय अकेराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू की बनी रहती है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ तक हो गया बेटा हमारा, है ना, इस तरीके से। और अब ये यहाँ तक हो गया, इसको अच्छे से कर लेते हैं बेटा लोग मेरा।